सक्सेस सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर से मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। अब यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु यही सच्चाई है। और ये सीक्रेट्स लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिरकार कैसे 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता तक पहुँचे हैं। और ये सीक्रेट्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ जानने के लिए तैयार है, जिन्होंने ये सीक्रेट्स अप्लाई किया, उनका अमीर बनने का सपना भी पूरा हुआ। तो आइए समरी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बुक के कुछ पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं, जैसे कि आप इस बुक में क्या सीखने वाले हैं। तो आप सीखेंगे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे जो कि ऑथर द्वारा इस बुक में बताई गई है, उस सीक्रेट्स के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल, जो कि इस बुक के ऑथर भी है, हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है। सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक छोटा सा आइडिया ही होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए। तो यहाँ बुक हर कोई इंसान जो कि अमीर बनने के सपने देखता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि अमीर बनने के लिए उसे क्या और कैसे करना है। जैसे कि हम सबकी यही प्रॉब्लम्स होती है। इस बुक में दिए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी काम आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इस बुक के ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल, जो कि एक अमेरिकन ऑथर थे जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। थिंक एंड ग्रो रिच ऑल टाइम 10 बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक्स की लिस्ट में आती है। उनकी इस बुक ने लाखों लोगों को अमीर बनने का सपना पूरा किया है और आज भी कर रही है। तो देर किस बात की, आज ही इस बुक को पढ़कर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी समरी को। तो नेपोलियन हिल बताते हैं कि जिन्होंने भी ये सीक्रेट्स अप्लाई किया है उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है, और कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। तो आइए उन 13 स्टेप्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप फर्स्ट के बारे में, इच्छा या डिज़ायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना, जैसे कि हम सब हो जाते हैं अक्सर। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ज़्यादा अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की इच्छाएं प्रकट होने लगती है। हम यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स बता रहे हैं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगी। पहला स्टेप यहाँ है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ यहाँ बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, जैसे कि हम सभी की सोच में यही आता है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो पानी भी नहीं मिलता है। और हमारा तीसरा तथा लास्ट स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड कीजिए जिस तारीख को आप अपनी सोचे हुए अमाउंट को अचीव कर लेंगे। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा। स्टेप 2, डर, फियर ऑफ माइंड। अगर आप अपने दिमाग में डर
और शक पैदा कर ले तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने। यहाँ सुनने में तो एक मजाक ही लगेगा, परंतु यहाँ अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण सीक्रेट है। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जो हम बनना चाहते हैं, खुद पर यकीन करके वहीं बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे, वहीं एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या गरीब ही मर जाना चाहते हैं। एक बार अपने मन में अमीर होने के ख्याल को बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता तक पहुंचा देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सब कॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सब कॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। तो इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ ले कि आपको कुछ मुफ्त में नहीं मिलने वाला, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू करें। स्टेप 4, स्पेशल नॉलेज। जो चीज़ें आप जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं, अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम अपनी असल ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी तरह से नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिसिज्म को झेल सके। इसमें आपको कई बार हार, निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहे। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, तभी आपके आइडिया इतने दमदार बन जाएगा कि हर तरीके के चैलेंजेस को झेलने के लिए वह हमेशा तैयार रहेगा।